नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश। दोस्तों, सर्दी के दौरान जब आप अपनी गाड़ी में हीटर को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी की जो विंडशील्ड है, जो सामने वाला ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, इस पर फॉग आने लग जाता है क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और हीटर चलाने पर कार के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो फॉग आने के दौरान दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एसी है दोस्तों, हीटर के साथ साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से जो है एसी चलाने लग जाते हैं, जिससे जो है उनको लगता है कि फॉग जो है गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से दोस्तों आप जब एसी को ऑन करते हैं तो अननेसेसरी आपकी गाड़ी का जो एसी का कंप्रेसर है वो भी चलता है, गाड़ी के इंजन पर लोड भी आता है और फ्यूल भी एक्स्ट्रा बर्न होता है, क्योंकि एसी चलाने पर पता है आपको कि फ्यूल ज़्यादा लगता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक भाई का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि बिना एसी चलाए जो है फॉग नहीं हट सकता। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि बिना एसी चलाए भी फॉग हट सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों 90% लोग जो है ना दोस्तों, जो बिगिनर हैं या फिर उन्हें एसी या हीटर के बीच का अंतर नहीं पता है, तो वो सही से हीटर का यूज करना जानते ही नहीं है। और आपने देखा होगा जब हम ड्राइव करते हैं सर्दी के मौसम में, तो हम हीटर भी ना चलाएं तब भी जो है यहाँ पर फॉग आने लग जाता है। तो फॉग हटाने का क्या तरीका है और क्या फॉग हटाने के लिए एसी को ऑन करना ज़रूरी है? तो जैसा कि मैंने कहा कि एसी को ऑन करे बिना ही आप फॉग को हटा सकते हैं। उसको हटाने का तरीका क्या है वो आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली कार हो या फिर मैनुअल एसी वाली कार हो, दोनों के लिए जो है मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से फॉग हटाना है बिना एसी को ऑन किए। अभी आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो टेम्परेचर नॉब है हमने हॉट की तरफ किया हुआ है। अगर मैं ब्लोअर को चलाऊंगा तो यहाँ से जो है गर्म हवा आने लग जाएगी हमारी गाड़ी के केबिन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एसी को आपको ऑन नहीं करना है। अब होता क्या है, जब हम हीटर का यूज करते हैं तो केबिन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है और बाहर जो है सर्दी होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है फॉग आना स्टार्ट हो जाती है। इवन साइड में भी फॉग आने लग जाती है। यहाँ पर जो साइड ग्लास है इस पर भी जो है आपको फॉग दिखती है, जिससे ORVM पर व्यू क्लियर नहीं मिलता। तो हमको दोस्तों ना ही एसी का यूज करना है और ना ही जो है हमको अननेसेसरी फ्यूल बर्न करना है। अब करेंगे क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे इस नॉब को, तो इसको आपको घुमाना है इस तरफ, जो कि है विंडशील्ड की तरफ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विंडशील्ड की तरफ मैंने इसको कर दिया है। और यहाँ पर घुमाने के बाद आपने देखा होगा, चाहे आप विंडशील्ड और पैरों की तरफ करें या फिर विंडशील्ड की तरफ करें, एयर फ्लो डायरेक्शन, तो हवा जो है यहाँ की जगह यहाँ पर जो वेंट है यहाँ से आने लग जाती है। साथ में यहाँ से भी हवा आती है जो कि साइड के जो मिरर होते हैं विंडो के यहाँ पर आती है, जिससे जो है यहाँ पर फॉग नहीं जमता। अब इस कंडीशन में क्या होगा, गर्म हवा यहाँ से आएगी। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस दौरान कुछ लोग एसी को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से एसी ऑन करते हैं तो जल्दी से फिर फॉग हटने लग जाता है। लेकिन एसी ऑन करने से अननेसेसरी फ्यूल बर्न होगा, क्योंकि एसी का कंप्रेसर चालू हो जाता है और इंजन पर भी जो है एक्स्ट्रा लोड आने लग जाता है। तो उस कंडीशन में जो है आप एसी ऑन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको सही जानकारी है हीटर को यूज करने की या फॉग हटाने की, तो फिर जो है आपको एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एसी को ऑन क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि ठंडी हवा आके केबिन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कर दे। अब बिना एसी को ऑन किए भी आप अंदर का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, जिस तरफ मैंने जो एयर फ्लो डायरेक्शन रखा हुआ है, चाहे इस तरफ रखूँ चाहे इस तरफ रखूँ, तो यहाँ पर अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो यूज विथ लिखा हुआ है, यानी स्लाइडिंग स्विच जो है उसका साइन बना हुआ है। ये वाले ये देख पा रहे हो, यानी बाहर की हवा आपको अंदर लेनी है। ये देखिए क्लियरली यहाँ पर दिखा, आपने गौर ही नहीं किया होगा कभी, इसलिए आपको ये जानकारी नहीं है। तो जब भी इन दोनों की तरफ आपको ये नॉब करना है तो इसको आपको इस तरफ से स्लाइड करके सरका देना है, जिससे जो है बाहर की हवा केबिन में आना स्टार्ट हो जाएगी ब्लोअर के माध्यम से। तो बाहर जो है ठंडी हवा होती है और एसी से भी जो है हम ठंडी हवा लेके आते हैं। तो बाहर की जो ठंडी हवा है वो एयर फ्लो डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ यहाँ पर स्लाइडिंग जो स्विच है उसके माध्यम से हम केबिन में लेके आ जाएंगे। तो केबिन में ठंडी हवा आएगी तो एसी को ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिससे नॉर्मल हो जाएगा केबिन के अंदर का टेम्परेचर। बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद देखिए आपकी गाड़ी पर जो फॉग आती है यहाँ पर ग्लास पे या इस तरफ, वो तुरंत धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाएगी बिना एसी को ऑन किए। तो ये जो मेथड है दोस्तों सही मेथड है फॉग को हटाने का, या फिर हीटर के दौरान एसी को बिना यूज किए विंडशील्ड से फॉग हटाने का।
तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको जो है फॉग हटाना है और एसी का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि एसी को ऑन करने से हम जो ठंडी हवा लेते हैं केबिन के अंदर वो यहाँ से मिल रही है। आप जब इस स्विच को इस तरफ स्लाइड कर देंगे या फिर आपकी गाड़ी में ऑन ऑफ वाला स्विच दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया है या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, तो भी आप यही मेथड का यूज कीजिए, ठीक है ना। एसी का यूज आपको नहीं करना है हीटर के दौरान फॉग हटाने के लिए या किसी भी कंडीशन में। आपको अगर ठंडी हवा चाहिए केबिन में तो इस स्लाइडिंग स्विच को आप इस तरफ कर दीजिए, यानी बाहर की ठंडी हवा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है तभी तो हम हीटर का यूज करते हैं, तो बाहर की ठंडी हवा जो है वो अंदर आ जाएगी। तो उम्मीद है अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि फॉग हटाने के लिए एसी का यूज नहीं करना है सर्दी में हीटर के साथ में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।